नमस्कार दोस्तों, महाराजा कंपटीशन क्लासेस करौली की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान के इतिहास को लेके नेक्स्ट क्लास लाए हैं, जिस क्लास का नाम है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। यानी प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के काल में राजस्थान में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आहत सिक्के यानी आहत मुद्रा, जिन्हें मित्रों पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, आहत मुद्रा यानी आहत मुद्रा मित्रों वैसे सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है अपने भारत की। भारतीय इतिहास में सबसे पहले ईसा पूर्व, यानी हम बात करें कब की, ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। यानी यहाँ जो मुद्रा है उसका प्रचलन 4वीं शताब्दी में माना गया है। आगे देखिएगा, आज सिक्के खंडित अवस्था में थे। इन पर किसी राजा का नाम अंकित नहीं था, मात्र विशेष चिन्ह बने हुए थे। अतः इन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, क्योंकि 5 चिन्ह बने हुए थे और ये चांदी धातु के बने हुए थे। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा का नाम क्या है। उत्तर देंगे आहत मुद्रा। आहत मुद्रा को ही हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं और ये चांदी के सिक्के होते थे दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ठप्पा। दोस्तों ठप्पा क्या चीज है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ये आहत सिक्के कहलाए। यानी जो आहत मुद्रा थी वो मित्रों ठप्पा मारकर बनाई जाती थी, इसीलिए इनका नाम आहत कहलाया। यूनानियों के आने से पूर्व भारत में आहत सिक्के प्रचलित थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान में जब यूनानी आए तो यूनानियों के आने से पहले भारत में आहत मुद्रा चलती थी और उनके आने के बाद में फिर कई मुद्राओं का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। अच्छा, आहत सिक्के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। आहत सिक्कों पर पंचमार्क नहीं बोलते हैं क्योंकि 5 चिन्ह, पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र यानी आधा चंद्रमा आदि की आकृतियां बनी हुई हैं, इसीलिए इन्हें पंचमार्क सिक्के बोला जाता है। अच्छा, सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। दोस्तों भारत में चलने वाले सिक्कों पर ऐसे कौन से सिक्के हैं जिन पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं, तो वो है यूनानी शासकों के सिक्के। सर्वाधिक सिक्के उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं तो उत्तरी मौर्य काल में मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए, गुप्त काल में।
कुषाण काल की बात करें, कुषाण वंशी शासक भीम गदपिसस, एक शासक हुए भीम गदपिसस, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के तैयार करवाए। सोने का सिक्का तैयार करवाया था इन्होंने। अच्छा, कुषाणों के समय सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलित थे, तो शुद्ध सोने के सबसे ज्यादा सिक्के कुषाणों के टाइम बने। ब्रिटिश यानी अंग्रेजी शासन की बात करें तो ब्रिटिश भारत का राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चांदी का सिक्का कलदार था मित्रों। कलदार चांदी का सिक्का था जो कि ब्रिटिश काल का था, भारत का राजस्थान में सबसे ज्यादा चलता था। आइए मित्रों देखते हैं गुप्त काल के सिक्के। गुप्त काल में किस प्रकार के सिक्के चला करते थे देखिए। तो गुप्त काल में दीनार सोने की मुद्राओं को कहा जाता था, यानी सोने के सिक्के को गुप्त काल में दीनार बोला जाता था। सोने की जो मुद्रा बोले तो सिक्के, सोने की मुद्रा की सबसे बड़ी निधि का मतलब होता है मित्रों खजाना, राजस्थान के बयाना यानी भरतपुर के समीप उल्लनपुरा गांव में खोजी हुई है। यानी गुप्त काल की हम बात करें तो सोने के सिक्के जो गुप्त काल में छपते थे दीनार, तो इनकी सबसे बड़ी जो खान है खजाना वो हमें बयाना भरतपुर के उल्लनपुरा गांव में मिला है। आगे देखते हैं इंडो सौर सैनिक सिक्कों पर नागरी लिपि के में लेखांकन होता था, यानी नागरी लिपि का जो लेखांकन होता है वो किन सिक्कों पर होता, तो इंडो सौर सैनिक सिक्कों पर होता था। ये भी हमें फैक्ट याद रखना है। इन सिक्कों पर राजा का चेहरा, कौन से इंडो सौर सैनिक, इन सिक्कों पर राजा का चेहरा और अग्नि भेद का यानी अग्नि कुंड धीरे धीरे भद्दा रूप धारण करती गई, जिससे इन्हें गधैया सिक्के कहा जाने लगा। दोस्तों इंडो सौर सैनिक सिक्कों को एक गधैया सिक्का कहा जाता है, याद रखें। शेरशाह के जमाने के सिक्कों की बात करते हैं। आइए शेरशाह सूरी, तो शेरशाह के सिक्के, इन सिक्कों में 180 ग्रैन को रुपया नाम, 180 ग्रैन के सिक्कों को रुपया नाम दिया गया, जो वर्तमान में भी सिक्के प्रचलित है। और मित्रों एक बात यह मैं आपको बता दूं कि शेरशाह सूरी के समय में जो रुपया नामक मुद्रा चली थी, यही वर्तमान में भारत की मानक मुद्रा मानी जाती है, जो कि शेरशाह के टाइम चालू हुई थी रुपया नामक मुद्रा। रुपया नाम से मुद्रा शेरशाह सूरी के टाइम चालू हुई। बड़ा अच्छा प्रश्न है। 1540 में ये राजा बने थे दोस्तों, शेरशाह सूरी दिल्ली के राजा बने थे। अच्छा, राजस्थान में किसी राजवंश द्वारा जारी सिक्कों में सर्वप्रथम चौहान वंशीय सिक्कों का जिक्र हुआ है, यानी राजस्थान के राजाओं ने जो सिक्के जारी किए उनमें सबसे पहले चौहान वंशीय सिक्कों का जिक्र हुआ है। इनमें वासुदेव चौहान जो चौहानों के आदि पुरुष है, वासुदेव का द्रम नाम का सिक्का जैसे विशोषक तांबे का था मित्रों, और रूपक सिक्का जो कि चांदी का था, और दीनार सोने का था, इत्यादि सिक्के चौहान वंश में चलते थे जिनका उल्लेख हुआ है सबसे पहले। अच्छा, रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ में है, रंगमहल सभ्यता भी है। यहाँ पर कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं जिन्हें मुरंडा कहा गया है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, मुरंडा नामक सिक्के कहाँ से मिले, तो रंगमहल सभ्यता से मिले, और ये कुषाण कालीन सिक्के थे। आगे देखते हैं, अब एक एक सिक्कों की हम बात कर लेते हैं नंबर वाइज। अच्छा, गजशाही सिक्के चांदी के थे मित्रों, जो कि बीकानेर के राजाओं ने चलाए थे। मोहम्मद शाही या अक्के शाही डोडिया तांबे के सिक्के थे।
जैसलमेर के राजाओं ने चलाए थे। जैसलमेर के राजा ऐक्यराज ने इसे चलाया था। अच्छा, रूपशाही सिक्का उदयपुर में चलता था। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने चलाया था, इसीलिए स्वरूपशाही नाम पड़ा। स्वरूपशाही, इन्हें चांदोड़ी भी कहते थे। शाह आलम शाही, ढींगला, त्रिशूलिया, बिलाडी, मेवाड़, चांदोड़ी, मेवाड़ की टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्कों का प्रकार है। तो मित्रों, मेवाड़ की जो टकसाल थी, टकसाल बोले तो सिक्के डालने की जगह टकसाल कहलाती है, जिसका मुखिया लग्नाध्यक्ष होता है। तो स्वरूपशाही, चांदोड़ी, शाहआलमी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाडी, ये मेवाड़ी, चांदोड़ी, ये मेवाड़ की टकसाल में बनने वाले सिक्के थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ढींगला, त्रिशूलिया, ये नाम आपको याद रखने होंगे, पूछेगा एग्जाम में कि ये सिक्के कहाँ बनते थे। तो मित्रों, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाडी मेवाड़ की टकसाल में बनने वाले तांबे के सिक्के थे। अभी हम बात कर रहे थे कि मेवाड़ की टकसाल में बनने वाले सोने के जो सिक्के थे मित्रों, सोने के, वो स्वरूपशाही, चांदोड़ी ये थे। और अब हम बात कर रहे हैं ढींगला, त्रिशूलिया, बिलाडी मेवाड़ की टकसाल में निर्मित होने वाले तांबे के सिक्के थे दोस्तों, तांबे के। आइए बात करते हैं शाहआलमी, बिलाडी सिक्के मेवाड़ के मुगल शासक मोहम्मद शाह द्वारा चलाए गए मंगलकालीन सिक्के थे। आगे देखते हैं द्रम एला, मेवाड़ में चलाए गए सोने चांदी के सिक्के थे। अब कुछ और महत्वपूर्ण सिक्कों की बात करते हैं मेवाड़ के अलावा, ये मेवाड़ के सिक्के थे मित्रों। नेक्स्ट देखिए, उदयशाही सिक्का डूंगरपुर में, सालिम शाही बांसवाड़ा में चलते थे, आलम शाह सिक्का प्रतापगढ़ में, रामशाही सिक्का बूंदी में, गुमान शाही या लक्ष्मण शाही कोटा में, मदन शाही झालावाड़ में, तमंचा सिक्का, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, धौलपुर में चलता था, अक्याशाही या रावशाही अलवर में, झाड़शाही या मोहम्मद शाही सिक्का जयपुर में। थोड़ा डिटेल जानते हैं जयपुर वाले सिक्कों की। झाड़शाही सिक्के जयपुर में कछवा वंश द्वारा प्रचलित सिक्के थे। झाड़शाही एक बोली का भी प्रकार है। जयपुर की टकसाल का चिन्ह 6 शाखाओं वाला झाड़ होने के कारण जयपुरी सिक्कों को झाड़शाही सिक्के भी कहा जाता था मित्रों। आइए बात करते हैं 14वें नंबर पर विजयशाही सिक्के, भीलशाही, गदिया, फदिया, ये सिक्के जोधपुर में चला करते थे। मुगल साम्राज्य के पतन में राठौर नरेशों ने विजयशाही सिक्के चलाए। राठौर शासकों को मुगल साम्राज्य के पतन पर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए राठौरों ने, जो कि जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ इत्यादि में थे राठौर। मारवाड़ के शासकों में विजयशाही सिक्का सर्वाधिक लोकप्रिय था। मारवाड़ के राजाओं में अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद में मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्कों को एलची के नाम से जाना जाता था मित्रों। अलवर की जो मेवाड़ पर विजय हुई थी, तो याद रखें 1567-68 की ये बात है। तो जो सिक्के मुगल काल में चले थे मेवाड़ में, वो एलसी कहलाए। बैराट, अजमेर, अलवर में रियासती सिक्कों को टंकित करने हेतु तो टकसालें थीं। रियासती सिक्कों का युग समाप्त होने के पश्चात इन सिक्कों का स्थान ब्रिटिश कालीन सिक्कों ने लिया। आइए देखते हैं आगे। जोधपुर में बनने वाले सिक्कों को मोहर कहते थे मित्रों। जो जोधपुर में बनते थे उन्हें मोहर कहते। 11 सदिया सिक्का शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा में चलता था। टोंक जिले में रेड की सभ्यता विकसित हुई। यहाँ से लगभग 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले। इन सिक्कों को धरणीयपण कहा गया था।
अच्छा, रेड टोंक से तांबे के सिक्के भी मिले जिन्हें गण मुद्रा कहा गया था। मित्रों, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। आइए देखते हैं। सोहत पाली में है। यहाँ से लल्लू लिया नामक रुपया हासिल हुआ था। तो मित्रों, ये याद रखें। मैं हुक्म सिंह गुनावत, नंबर है मेरा 96,156,660। दोस्तों, ये वीडियो हमने राजस्थान के इतिहास में सिक्कों को लेकर के डाली है। कई बार हमारी परीक्षा में सिक्कों को लेकर सवाल आता है। वीडियो को 2-4 बार देखें और एक एक बिंदु को मैं बार बार कहता हूं कि रजिस्टर बनाएं, नोट करें, बार बार देखें। थोड़ा जल्दी में इसमें कर रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ हमें जानना है। वो चैप्टर भी आपको बताए जाएंगे जिन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। तो सिक्कों से रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो आराम से आप कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए।